Hello everyone. Today we are going to start chapter number 3, The Little Girl. And I will be explaining the chapter by bilingual method. Okay? आज हम chapter number 3 पढ़ेंगे The Little Girl. As the title suggests, The Little Girl. It means the chapter is about a little girl. इसका मतलब ये है कि ये जो स्टोरी है एक छोटी सी लड़की के बारे में है. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier, isn't it? Actually, students, when we are small, जब हम छोटे होते हैं, we do not know why our parents are being strict with us. हमें समझ नहीं आता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे साथ में इतना स्ट्रिक्टली क्यों पेश आ रहे हैं. बट एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी बिकम मेच्योर एंड वी रियलाइज वाई दे वर बीइंग strict with us. And when we realized that thing, then we also realize that our parents love us. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ आ जाता है कि वो हमारे साथ में इतना स्ट्रिक्ट क्यों बिहेव करते हैं, और ये भी पता चलता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. So even the reader can also relate to this. इसमें जो स्टोरी है वो इस तरह से बनी है कि जो हम रीडर्स हैं हम इस स्टोरी को अपनी लाइफ से रिलेट कर सकें. बिकॉज वंस एवरीवन वाज अ यंग पर्सन. क्योंकि सभी लोग अपनी लाइफ में एक टाइम होता है जब वो छोटे होते हैं. लाइक दिस गर्ल हु इज Kezia. You all can also feel that when you were younger, the action your parents did, the strictness that they had towards you was for your betterment. और जितने भी वो एक्शंस लेते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन पेरेंट्स, जब हम छोटे होते हैं तो जो भी काम करते हैं वो हमारे बेटरमेंट के लिए होता है. एंड एज यू विल ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर यू विल रियलाइज that in the past whatever acts your parents did were for your betterment. और धीरे धीरे बड़े बड़े होते वक्त हमें समझ आ जाता है कि वो सारे एक्शंस, जितने भी एक्ट्स थे हमारे पेरेंट्स के, वो हमारी भलाई के लिए थे. This is a story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding. We'll probably find an echo in every home. Now, what do we mean by will probably find an echo in every home? Dear students, this means, इसका मतलब है कि सारे बच्चे यह महसूस करेंगे जिस तरह से कीजिया को महसूस हो रहा है. So you all can relate to the feeling of the little girl Kezia. और सभी लोग लिटिल गर्ल कीजिया की फीलिंग्स को अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं. Just like Kezia is full of fear towards her father, and later on she understands his behavior and feels that he was concerned. बाद में उसको पता चलता है कि उसके फादर स्ट्रिक्ट नहीं थे, बल्कि वो उसकी काफ़ी कंसर्न करते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं, एंड उसको प्यार भी करते हैं. All the children also have the same feeling towards their parents, and you can relate to Kezia's story very well. सभी बच्चों की ऐसी फीलिंग्स होंगी और आप इन फीलिंग्स को और जो कीजियाज की स्टोरी है उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन. चलो स्टोरी शुरू करते हैं. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Now, dear students, यहाँ पे जो ये phrase है, a figure to be feared, इसका मतलब है a person to be feared. मतलब कीजिया के लिए कीजिया के फादर एक ऐसी फिगर थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा डरती थी और फिर उनको अवॉइड करना चाहती थी, मतलब उनसे बचना चाहती थी. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हर रोज क्या होता था, जब भी कीजिया के फादर अपने ऑफिस जाते थे तो वो उसके रूम में जाकर उसको विजिट करते थे, देखने जाते थे और फिर उसको एक प्यारा सा किस करते थे. तो इस किस से पता चलता है कि उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. और इसके रिप्लाई में कीजिया कहती थी गुड बाय फादर. सो दिस एक्शन ऑफ कीजियाज फादर शोज हिज लव फॉर कीजिया. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road.
नाउ डियर स्टूडेंट्स, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ इस फ्रेज का मतलब है फीलिंग रिलैक्स्ड। जैसे हम कोई ऐसी हमारे साथ में कोई ऐसी बात होती है जिसके बाद हम काफ़ी आराम महसूस करते हैं। तो कीजिया को जब उसके फादर उनका जो कैरिस था, कैरिस मतलब हॉर्स कार्ट, एक घोड़ा गाड़ी जिसमें वो बैठ के जाते थे, वो जैसे ही उसमें बैठ के निकलते थे और उसका जो घोड़े गाड़ी की जो नॉइज़ है वो हल्का हल्का होता था, सुनाई देता था, तो कीजिया को बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Now, in the evenings, यानी कि शाम के टाइम पे, when Kizia's father would return from home, from office to home, she would hear his loud voice. तो उसके पापा आते ही जोर की आवाज में कहते थे, and this loud voice again made her afraid of him. दोबारा फिर वो उस आवाज को सुन के जैसे मॉर्निंग में डरती थी, वैसे इवनिंग में मैं भी डरने लग जाती थी। Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. और वो क्या कहते थे? जैसे ही ऑफिस से आते थे, so as Kizia's father returned home, he would start ordering all different things. वो सब चीजों के लिए ऑर्डर देना शुरू कर देते थे। वो कहते थे कि मेरी चाय लेके आओ। कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। ही वॉन्टेड द न्यूज़ पेपर ऑल्सो, और उनको पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर भी चाहिए होता था। ही वुड आस्क हिज मदर टू गो एंड सी इफ द न्यूज़पेपर वॉज देयर आउटसाइड द हाउस, और पूछते थे कि जाओ देख के आओ घर के बाहर न्यूज़पेपर है। और वो ये भी कहते थे कि उनकी स्लीपर्स, यानी कि जो उनकी चप्पलें हैं जो वो घर में पहनते हैं, वो लेके आओ। कीजिया, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. अब यहाँ पे कीजियास की मदर वो कीजिया को कहती थी कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो फादर के बूट्स को रिमूव करो, यानी कि उनके जूते जो उन्होंने पहने उनको उतारो। इन ऑर्डर टू मेक हर ओबे शी वुड से दैट इफ शी वॉज अ गुड गर्ल, और वो उनको कीजिया की जो मदर है वो कीजिया को गुड गर्ल क्यों कहती थी? ताकि वो जो बात उसको कह रही है उसका वो उनका कहना माने और वो काम करे। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. Slip down means come down quietly and unwillingly. अब कीजिया को जब उसकी मदर बुलाती थी तो वो नीचे तो उतरती थी सीढ़ियों से अपने रूम से आते वक्त, बट बहुत धीरे धीरे, और अनविलिंगली मतलब अनिच्छा से। ओके, देन so again we see Kizia's fear for her father. That is why she would come down the stairs quietly and unwillingly. Unwillingly because she did not want to face her father. She feared him. वो इसलिए अनिच्छा से नीचे आती क्योंकि वो अपने फादर को फेस नहीं करना चाहती, उनको नहीं देखना चाहती है, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे डर डर के नीचे उतरती है। By that time he had his spectacles on, looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. By that time means now when he came back from office, जब वो ऑफिस से आए और वहाँ ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो कीजिया के फादर ने क्या पहने हुए हैं? स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे पहने हुए हैं, और वो कीजिया को चश्मों के थ्रू देखते हैं। एंड नाउ द वे ही लुक एट हर टेरिफाइड हर, और जिस तरह से वो कीजिया की तरफ देख रहे हैं, कीजिया बहुत टेरिफाइड हो जाती है, डर जाती है। She was horrified because maybe it seemed to her that he was staring at her, क्योंकि कीजिया को लगता है कि उसके फादर उसको घूर घूर के देख रहे हैं। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? Kezia was reluctant. Reluctant मैंने आपको बताया, अनिच्छुक, unwilling in her work. She was slow in her motion, and so her father would tell her to hurry up and remove his boots. वो बहुत धीरे धीरे चलती है, आती है ड्राइंग रूम में, पर उसके फादर उसको कहते हैं कि वो जल्दी आए और उनके बूट्स उतारें। एंड देन ही वुड आस्क हर इफ शी हैड बीन अ गुड गर्ल दैट डे, और वो फिर उससे ये भी पूछते हैं कि क्या वो दिन भर एक अच्छी लड़की की तरह रही, एक अच्छी बच्ची की तरह उन्होंने घर में बिहेव किया। ये क्वेश्चन कीजियास के फादर कीजिया से पूछते हैं। I didn't don't know father.
एंड कीजिया रिप्लाइड दैट शी डिड नॉट नो। कीजिया उत्तर देती हैं कि वो नहीं जानती कि वो एक गुड गर्ल थी या नहीं। सो वाई वॉज शी स्टैमरिंग? बिकॉज शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे वो बोलती हैं आई डिडंट डोंट नो, मीन्स जो डोंट नो है उसको रिपीट करती है, तो इसका मतलब स्टैमर करना, हकला के बोलना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं थी, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अच्छे से दिन भर अच्छे से रही वो घर में या नहीं। अ पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट व्हेन ही हैज़ एनी फीलिंग ऑफ फेयर। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, उसके मन में एक फियर है अपने पापा के लिए, तो वो साफ साफ नहीं बोल पाती है। You didn't know. If you stutter like this, mother will have to take you to the doctor. Stutter means to stammer, to speak with pauses. Pause के साथ बोलना, हकला के बोलना। तो फादर कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से बोलोगी तो मदर को तुमको किसके पास लेके जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। ओके। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। और एक्चुअली होता क्या था कि कीजिया जब भी दूसरों लोगों के साथ बात करती थी तो कभी भी नहीं हकला के बोलती थी। had quite given it up. Given it up means stopped doing it. उसने बिल्कुल छोड़ दिया था हकलाना. But only with her father, because then she was trying so hard to say those words properly. वो सिर्फ अपने फादर के सामने ही हकलाती थी, क्योंकि उस टाइम उसको बहुत जोर देना पड़ता था जो भी वो बोलना चाहती थी, because she lacked confidence and that is why she tried very hard to speak properly and she stammered. इसलिए वो हकला जाती थी डर के मारे। What's the matter? What are you looking so razzed about? अब razzed का मतलब unhappy, sad। तो यहाँ पे कीजिया के फादर कहते हैं कि क्या मामला है, तुम इस तरह की दुखी, अनहैप्पी, सैड क्यों लग रही हो? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide here. Mother, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. On the brink of suicide means about to commit suicide. And suicide means to kill oneself. तो यहाँ पे कीजिया के जो फादर हैं उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कीजिया के साथ कुछ गड़बड़ है, जब वो हकला के अपने फादर के सामने बोलती हैं। और फिर उसके बाद अपनी मदर से पूछते हैं, कीजिया की ग्रैंड मदर से, मतलब कीजिया के फादर की मदर कीजिया की क्या हुई? ग्रैंड मदर। उनसे पूछते हैं कि कीजिया को सिखाओ कि वो अच्छे से बिहेव करे और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने वाली है। कीजिया को देख के ऐसा लगता है कि शी विल सुसाइड। और उसके बाद ही हैंड्स हर हिज टी कप एंड आस्क्स हर टू प्लेस इट बैक ऑन द टेबल। उसके बाद वो कीजिया को अपना टी कप जिसमें उन्होंने चाय पी थी वो खाली कप देते हैं और कहते हैं कि इसको टेबल पे जाके रख दो। ओके। ही वॉज सो बिग, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब ये किसके थॉट है? कीजिया की। किसके लिए? अपने फादर के लिए। Here this is in the feeling, this is the vision of Kezia for her father. She feels that her father was so big. क्योंकि कीजिया को लगता है कि उसके पापा बहुत बड़े हैं साइज में और वो एक जाइंट की तरह दिखते हैं, एक दैत्य की तरह लगते हैं। And the writer says that Kezia felt that his hand and his neck and his mouth were so huge, especially when he yawned. और उसको लगता है कि उसके फादर की जो गर्दन है, जो मुंह है, वो बहुत बड़े हैं। और कब? जब वो yawn मतलब मुंह खोल के उबासी लेते हैं। It felt that she was thinking अबाउट अ जाइंट। और उसे देख के ऐसा लगता था कि वो किसके बारे में सोच रही है? एक दैत्य के बारे में सोच रही है, यानी कि अपने फादर को वो एक दैत्य की तरह समझ रही है। तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? एक छोटी सी लड़की जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। ओके। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब every Sunday during the afternoon, Kezia's grandmother sent her. हर एक रविवार को, संडे को, उसकी ग्रैंडमदर उसको भेजती थी उसके पापा के पास। कहाँ पे? ड्राइंग रूम में, कि ताकि वो अपने फादर के करीब जाए और उनके साथ थोड़ा टाइम बिताए।
So Kezia was supposed to behave in a nice and decent way in front of her parents, and they had a formal get together. और वहाँ पे ताकि वो जाए और अपने पेरेंट्स के साथ में बातचीत करे. But the little girl always found mother reading and father stressed out on the sofa. His handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. और जब भी कीजिया ड्राइंग रूम में जाती थी तो वो अपनी मदर को कुछ ना कुछ पढ़ते हुए देखती थी और फादर को क्या करते हुए देखती थी. उसके फादर वो भी बिजी होते थे स्लीपिंग में और स्नोरिंग में. स्नोरिंग मीन्स द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सम पीपल व्हेन दे आर अस्लीप. जब वो सोए रहते हैं तो उनके जो स्नोरिंग की साउंड आती है उसको बोलते हैं स्नोरिंग. तो वो देखती है जब कीजिया ड्राइंग रूम में भेजी जाती है किसके द्वारा, उसकी दादी के. तो उसकी मदर पढ़ रही होती है और पापा सोए हुए रहते हैं. सो कीजिया हैड दिस इमेज ऑफ हर पेरेंट्स इन हर माइंड. तो कीजिया के दिमाग में ये इमेज छप गई थी कि जब भी वो अपने पेरेंट्स के करीब बातचीत करने के लिए जाती है तो वो दोनों बिजी होते हैं. दे डिड नॉट टॉक विद हर, दे डिडंट स्पेंड टाइम विद हर. और ये सब फीलिंग्स उसके दिमाग में घर कर जाती हैं कि उसके पेरेंट्स उससे बात नहीं करते हैं, उसके साथ टाइम नहीं बिताते हैं. ऑन द अदर हैंड दे वर बिजी डूइंग देयर ओन थिंग्स. उसको लगता है कि वो दोनों कीजिया से बात नहीं करते हैं बल्कि वो कुछ और अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इमेज ऑफ कीजियाज ड्राइंग रूम ऑन संडेज. सो आज के लिए हम इतना ही. जो बाकी का टेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, टिल देन, थैंक यू एंड बाय.